नमस्कार किसान साथियों, प्लांटिक्स की अगली सक्सेस स्टोरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज प्लांटिक्स की टीम आ गई है सीहोर जिले में, जो कि मध्य प्रदेश में आता है। यहाँ पे हम ऐसे प्रगतिशील किसान के पास आए हैं जो खेती सिर्फ करते ही नहीं हैं, अपने प्रोड्यूस को मार्केट में बेचते भी हैं। पूरी राउंड इन्फॉर्मेशन से लेने वाले हैं कि क्या इकोनॉमिक्स बैठती है, कैसे ही खेती करते हैं, क्या क्या चीज़ें ये उगाते हैं। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो में पूरे बने रहिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली इस तरीके की अपडेटेड वीडियो से आप कभी भी मिस ना हो। तो दोस्तों, बिना समय बर्बाद करे सीधे चलते हैं भैया के इंट्रोडक्शन पे। नमस्कार भैया, स्वागत है आपका। भैया, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन किसान साथियों को दे दीजिए हमारे। मेरा नाम अक्षय कुशवाहा है और मैं करीबन 15 साल से खेती कर रहा हूँ। पहले गेहूं की खेती करते थे हम और अब सब्जी की खेती कर रहे हैं, तो इसमें हमें मुनाफा अच्छा मिल रहा है। तो किसान साथियों को थोड़ी सी और जानकारी इंट्रोडक्शन के बाद ये देते हैं कि दोस्तों, आपने सीहोर जिले का नाम सुना होगा। यहाँ का शरबती गेहूं काफ़ी प्रसिद्ध है। क्या है शरबती गेहूं के बारे में थोड़ा सा बताओगे किसान साथियों को? शरबती गेहूँ शुरू यानी कि उसमें पोषक तत्व अच्छे हैं और उसकी रोटी बिल्कुल बेहतरीन साफ़ आती है, सफ़ेद बिल्कुल। तो इसी एरिया में होती है? हाँ, इसी एरिया में होती है। तो दोस्तों, अब चलते हैं थोड़ी सी जानकारी पे कि भैया किसान साथियों को हमारे ये बताइए कि आपकी जो जर्नी है फार्मिंग की, किस वर्ष से चालू हुई? पहले आप क्या उगाते थे, आज अपन कौन सी फसल उगा रहे हैं, क्या डिफरेंस चेंजेस मिले अपन को इतने समय में खेती में? जी भैया, पहले हम सोयाबीन गेहूँ बोते थे, उसमें क्या इतना मुनाफा हो नहीं पाता था। और उसके बाद जब हम मंडी देखने जाते थे तो उसमें वहाँ सब्जियों का देखा, तो सब्जी का धीरे धीरे स्टार्ट किया हमने। पहले लगाई हमने गोभी, तो हमको मुनाफा अच्छा हुआ। मंडियों में रेट थोक जाता है। उसके बाद फिर हमने दुकान भी खोली रिटेल में, तो रिटेल में यानी कि और ज़्यादा प्रॉफिट हुआ हमें। फिर हमने वहाँ देखते हुए फिर अपनी यानी कि 5, 7, 6 प्रकार की सब्जी अपने घर यानी कि खेती में लगाना स्टार्ट की। आधा एकड़ में हर चीज़ लगाई। उसके बाद अपने को और मुनाफा हुआ। गिलकी है, ककड़ी है, कद्दू है, और गोभी है, बैगन है, ये चीज़ हमने लगाना स्टार्ट की। मंडी में थोक रेट, लिमिटेड रेट मिलता है। उसके बाद में दुकान पे अपनी जो शॉप खोली हमने, उसमें डबल रेट मिलता है उसमें। तो जैसे कि आप किसान साथी भैया ये बता रहे थे कि इनने सब्जियां खुद पहले लगाना चालू करी, फिर मंडी को छोड़ के हमने खुद सब मार्केट में लगा के दुकान उसको बेचना चालू किया। तो इकोनॉमिक्स जो है, जो सब्जियों का भाव है, वो हमको रिटेल का रेट मिलने लग गया मंडी से हट के। भैया एक बात बताइए कि जैसे आपका जो फसल चक्र है साल भर का, कि गर्मी में क्या हम उगा रहे हैं, बरसात में क्या उगा रहे हैं, फिर ठंड में क्या उगा रहे हैं, ये किसान साथियों को एक बार बता दीजिए। बारिश में गोभी लगा रहे हैं हम, यानी कि अप्रैल के समथिंग रोप डाल देते हैं और उसके बाद मई के लास्ट में खेत में चुवाई हो जाती है, उसकी रोपिंग हो जाती है और उसके बाद में फिर अगस्त के समथिंग स्टार्ट हो जाती है। अगस्त के समथिंग स्टार्ट हो जाती है। और फिर अपन क्या लगाते हैं, फिर आगे क्या होता है? अगस्त ये गोभी लेने के बाद फिर अपन लगाते हैं अगस्त सितंबर में, फिर गोभी का रोप डाल देते हैं। गोभी अगस्त में फिर लग जाती है, नवंबर दिसंबर के समथिंग चालू हो जाती है और उसके बाद फिर दिसंबर एंड के समथिंग निकलने लगती है। उसके बाद में फिर गर्मी का स्टार्ट हो जाता है। उसमें गिलकी है, ककड़ी है, कद्दू है, लौकी है, ये चीज़ लगाते हैं। जैसे कि अगर 1 एकड़ की किसी ने गर्मी में कोई बेल वर्गीय सब्जी लगाई है, मान लीजिए गिलकी कोई हम ले लेते हैं, थोड़ा सा ये बताइए कितना उत्पादन इसमें से आ जाता है और उसकी खेती को थोड़ा एक सारांश बता दीजिए कि इतने बीज लगते हैं, इतनी दूरी पे आपको उसकी छुपाई करनी है, कितने दिन में उसकी हार्वेस्ट आएगी और क्या आखिरी में उसको मिलेगा, अगर 1 एकड़ के लिए किसी को हम जानकारी देना चाहें तो? 1 एकड़ की सब यानी कि अपन ने मान लो गिलकी ही लगाई, तो अपने को कम से कम 800 से 1 किलो के बीज चाहिए और उसमें फिर आपका प्रोडक्शन हिटेगा। आप अगर डेली बाई डेली कन्वर्ट करते हैं तो रोज़ 2 दिन के तोड़े बनते हैं, आधे खेत के। 1 एकड़ में आधे एकड़ के आप बना लोगे तो उसमें से करीबन आपको, जैसे कि धीरे से शुरू से स्टार्ट होती है वो, तो कम हिटेगी, फिर बीच में जाके तेज होगा और जब सही समय रहेगा उसका, तो करीबन आपको वो कुंटल, 1 कुंटल, 1.5 कुंटल, 2 कुंटल पर डे हिटा करेगी। कितने दिन तक हिटेगी ये? करीबन आपका जीवन 1.5 महीने तक। 1.5 महीने डेली तोड़ाई होगी? डेली तोड़ाई होगी। ये गिलकी का ही है। लागत कितनी बैठ जाती है 1 एकड़ में? लागत तो ये मान के चलो अपनी, अगर अपन उसमें तार वाला सिस्टम नहीं कर रहे हैं तो आपकी लागत कम आएगी, और अगर आपने तार और फिर रस्सी बांध जो आता है इसका, वो अगर लगाते तो फिर लागत थोड़ी आपकी ज़्यादा आएगी। यानी कि अगर ऐसे 1 एकड़ की सब्जी अगर आप नीचे लगा रहे हैं,
बिगर बे तार के, तो उसमें करीबन 20 से 25 हज़ार की लागत आएगी। ठीक है। और अगर आप तार बांध रहे हो, फिर पूरा सिस्टम उस जाल बांध के कर रहे हो, तो वो करीबन आपकी 50 से 70 हज़ार तक की लागत आएगी। और एक बार देखा जाए तो इसमें क्या अपन इसमें से जब बिकेगा तो कितना निकाल पाएंगे इस 1 एकड़ के फार्म से? यानी कि ये मार्केट रेट के ऊपर चलता है। अगर रेट 50 रुपये प्लस चल रहा है तो करीबन 2 से 3 लाख रुपए आप पर 1 एकड़ में आराम से, यानी कि अपनी जो लागत छोड़ के निकाल सकते हैं अपन। कितने दिन की खेती में? यानी कि 2 महीने की खेती। 2 महीने की खेती में। तो किसान साथियों, ये हमने आपके लिए जानकारी ली जो कि गर्मी की, जो कि जायद सीज़न होता है भारतवर्ष में, जहाँ पे किसान इस तरीके की खेती करते हैं। यूजुअली हमारे एरिया में किसान ज़्यादातर मूंग की खेती कर रहे होते हैं इस सीज़न में, मूंग जी, लगाते जी। हैं। सब्जी भाजी में और मूंग में एक बार किसान साथी को ये बता दो क्या डिफरेंस आ रहा है? जो लोग आज मूंग लगा रहे हैं उनको हम क्या बताना चाहेंगे कि क्यों सब्जी लगा लो कि मूंग से बेटर हो जाए? सब्जी में ऐसा है, मूंग में तो मूंग करीबन 3 से 4 कुंटल पर एकड़ हिटेगी और उसका रेट रहेगा 8,000 रुपये, 7,000 रुपये, बस इससे ज़्यादा मूंग का रेट रहता नहीं है। और अगर 4 कुंटल को आप डिवाइड करोगे 1 एकड़ में तो 32,000 रुपये होंगे। 32,000 में आपकी मूंग में खर्चा आ जाएगा 10 से 12,000 रुपये पर एकड़ का, वो 20,000 रुपये आपको मुनाफा होगा। और अगर अपन सब्जी लगाते हैं 1 एकड़ की, अगर आपने गिलकी लगा ली तो मोटा मोटा करके 2 लाख रुपए आपको प्रॉफिट उसमें लागत छोड़ के मिल जाएगा। और अगर आप गिलकी नहीं लगाना चाहते हो, ककड़ी लगा लीजिए। ककड़ी की 1 महीने की फसल रहती है, उसमें भी आपको रेट अच्छा मिलेगा। तो गर्मी में यानी कि ककड़ी बहुत ज़्यादा चलती है खाने के लिए। मतलब जो किसान आज इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए मूंग से हटना समझदारी रहेगी? यस, बिल्कुल रहेगी, समझदारी रहेगी। तो दोस्तों ये थी भैया की जानकारी जो इनके फार्म से हमने ली। एक छोटा सा स्नाइपेट वीडियो के बाद में आपको दिखेगा जहाँ पे हम इनका जो मार्केट में लगाते हैं अपना स्टॉल, उस पर भी दिखाएंगे कि कैसे ये अपना ही माल वहाँ पे सेल कर रहे हैं। छोटी सी वीडियो रहेगी, उसको ज़रूर देखिएगा और पुरानी जितनी भी सक्सेस स्टोरीज है उनको फॉलो करना ना भूलिएगा। सबको देखिएगा, सब में आपको फार्मिंग की काफ़ी डिटेल जानकारी हम आपके लिए कवर कर रहे हैं। और इवन अगर आप नए फार्मर्स हैं, आपको पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, पता करने में दिक्कत हो रही है कहाँ से गाइडेंस लें, तो प्लांटिक्स ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री है वो। काफ़ी सारे उसके फीचर्स हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं जानने में। एक किसान को समय लगता है, कई वर्ष लगते हैं सीखने में, समझने में और अपने निष्कर्ष पे आने में। लेकिन अगर आप एक नए किसान हैं और आप चाहते हैं कि आपको कोई क्विक एआई हेल्प करे फार्मिंग में, तो प्लांटिक्स को ज़रूर डाउनलोड करिएगा। तो चलते हैं भैया, अब आगे की वीडियो लेके चलेंगे सीधे आपके स्टॉल पे, जहाँ पे दिखाएंगे कि कैसे आप सेल करते हैं। जी भैया। ठीक, तो दोस्तों वापस आ चुके हैं भैया के जहाँ पे मार्केट लगता है वहाँ पे। चलिए छोटा स्नाइपेट दिखाते हैं आपको कि कैसे यहाँ पे मंडी लगाते हैं और कैसे इससे अच्छा मुनाफा कमाते हैं। भैया एक बात किसान साथियों को लास्ट बता दो जाते जाते वीडियो में कि ये खुद की सब्जी लगाने से किसान आजकल घबराते हैं। किसान खेती तो कर लेता है लेकिन वो कभी भी ये नहीं सोचता कि मैं जाके थोड़ा सा सब्जी बेच दूँ। वो हमेशा चाहता है तो मैं मंडी बेच दूँ, किसी आड़त को बेच दूँ। तो क्या ये चीज़ करने से क्या फ़ायदा होगा किसान को, ये उनको बता दो। दुकान लगाने से फ़ायदा है आपको। अगर उस दुकान लगाने में ये फ़ायदा है कि आप जो मंडी में एक तो लिमिटेड माल बिकता है और यहाँ दुकान लगाने में क्या है, डबल प्रॉफिट हो जाता है आपका। मतलब किसान की जो उपज है उसका असली अगर दाम मिलेगा तो तब मिलेगा जब वो सीधे ग्राहक को देगा। मंडी में जाओगे तो कुछ आड़तियों का भी रहता है, फिर हमाली भी लगती है उसमें। और वो तो मंडी में क्या है, बहुत ज़्यादा खर्चे भी आते हैं। गाड़ी का खर्चा है ले जाने के लिए, बाकी अदरवाइज और भी खर्चे रहते हैं। अगर ज़्यादा प्रॉफिट लेना है तो किसान अगर खुद बेचेगा तो भी ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा उसको। तो दोस्तों ये थी जानकारी। वीडियो कैसी लगी हो बताइएगा ज़रूर, कमेंट में लिखिएगा ज़रूर। ऐसी ही और जानकारी के लिए प्लांटिक्स को फॉलो करना ना भूलिएगा।